उल्का और उल्काश्म अंतरिक्ष में परिभ्रमण करते हुए धूल और गैस पिंड जब पृथ्वी के पास से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर के घर्षण से चमकने लगते हैं। ये पृथ्वी तक पहुंचते हैं, पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। जो फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, उसके कारण ये जल करके ऊपर ही ऊपर राख हो जाते हैं। ये उल्का कहलाते हैं। कुछ उल्का वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः नहीं जलते हैं, बल्कि चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं। इन्हें उल्काश्म कहते हैं। उल्का और उल्काश्म दोनों में ये डिफरेंस है। जो ऊपर ही जल जाते हैं वो उल्का कहलाते हैं, और जो जलते नहीं हैं और सीधे पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी सतह पर आकर के गिरते हैं तो वो उल्काश्म कहलाते हैं। अब धूमकेतु या पुच्छल तारे सौरमंडल के सबसे अधिक उत्केंद्रित कक्षा वाले सदस्य हैं, जो सूर्य के चतुर्दिक लंबी किंतु अनियमित कक्षा में घूमते हैं। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से बने हुए पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। एक जियोकोविनी, झिनर, पेरिन, मार्कोस, बुकस सेकेंड, मिनले, बोरली, के विप्ले, क्रामास, सोला, टटल 1, न्यूजमिन 1, हैली आदि प्रमुख पुच्छल तारे हैं। 1986 में हैली पुच्छल तारा देखा गया था। पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक एक अंडाकार मार्ग में 9.94.14 मिनट किलोमीटर पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड अर्थात 365 से 1/4 दिन में 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक परिक्रमा करती है। इसे परिक्रमण कहते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। जो सीजन चेंज होते हैं वो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। इसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। अपनी धुरी पर चक्कर लगाना इसे घूर्णन कहते हैं। इस कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। डे और नाइट का बनना पृथ्वी की घूर्णन गति का ही परिणाम है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 डिग्री 32 मिनट अर्थात 23.5 अक्षांश झुकी हुई है। थोड़ी सी 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। वर्ष का वह दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा पर मध्याह्न में ऊर्ध्वाधर होता है और पृथ्वी का आधा प्रदीप्त भाग दोनों ध्रुवों को समान रूप से शामिल करता है। दोनों ही गोलार्धों में समान रूप से सम्मिलित करता है। उस दिन भूमंडल पर दिन व रात 12-12 घंटे के होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। सुना होगा विषुव। तो विषुव के दिन अर्थात उस दिन 12-12 घंटे की
12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है। विषु 2 होते हैं। 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा को पार करता है, जब उत्तरायण होता है तब और दक्षिणायन होता है तब। 21 मार्च को बसंत विषु तथा 22 सितंबर को शरद विषु कहते हैं। 2 विषु होते हैं, 21 मार्च और 22 सितंबर। सूर्य 21 जून को 21 जून को उत्तरायण अर्थात कर्क रेखा तथा 22 दिसंबर को दक्षिणायन मकर रेखा पर पहुंचता है। अर्थात सूर्य की किरणें 21 जून को तो कर्क रेखा पर सीधी गिरती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी गिरती है। इन अवधियों को क्रमशः कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत समर सॉलिस्टिस तथा मकर संक्रांति या शीत अयंत कहते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण गति के दौरान 4 जुलाई को अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर और 3 जनवरी को निकटतम 14.73 करोड़ किलोमीटर पर होती है। इन्हें क्रमशः सूर्योच्च और उपसौर कहते हैं। निकटतम दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम दूरी इसकी 15.2 करोड़ किलोमीटर है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तो उसकी जो छाया चंद्रमा पर पड़ती है इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है तो उससे छाया के कारण सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है और अंशों, मिनटों व सेकंडों में व्यक्त की जाती है, अक्षांश कहलाती है। किसी स्थान पर कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री या ग्रीनविच के पूर्व व पश्चिम में होती हैं, देशांतर कहलाती है। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर व 1 देशांतर की दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के मानचित्र पर 180 याम्योत्तर के लगभग 7 स्थलखंडों को जोड़ते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकलित समय स्थानीय समय, लोकल टाइम कहलाता है। किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर का मध्य मानक समय स्टैंडर्ड टाइम होता है। ये हमने सौरमंडल के बारे में कुछ या संक्षिप्त जानकारी हासिल की। भू आकृति, वैज्ञानिक एवं उनके सिद्धांत। अब भू आकृति के विषय में जो उनके कौन कौन से विद्वान रहे हैं और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, इसमें सबसे पहले वाल्टर पैंग। भू आकृति सिस्टम, क्रिकमैन ने पेनिप्लेनेशन चक्र, एल.सी. किंग ने पेडिप्लेनेशन चक्र तथा भू आकृति सिस्टम दिया है। मेजर पावेल
आधार तल सिद्धांत, गिलबर्ट गतिक संतुलन सिद्धांत, विलियम मॉरिस डेविस भौगोलिक चक्र, हिमानी अपर्दन चक्र, सागरीय अपर्दन चक्र तथा कंदरा निर्माण सिद्धांत दिया है। जॉनसन कार्स चक्र दिया है, बी.डी. कार्स चक्र दिया है। पेल्टियर ने परिहिमानी अपर्दन चक्र दिया है। जेसी पुंछ ने सवाना अपर्दन चक्र और स्टॉलर ने भूआकृतिक सिद्धांत दिया है। बार्टन लभी जनरल सिस्टम थ्योरी दिया है।